Hello students, I am Ravi. In this video, I will talk on remaining part of chapter number 3. इससे पहले मैंने चैप्टर 3 का पार्ट 1 बनाया था, ये पार्ट 2 है. बहुत ही छोटा वीडियो है तो प्लीज़ लास्ट तक देखो. पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया तो चैप्टर 3 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. बगैर टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट. इस पार्ट में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट रहेंगे. पॉइंट नंबर 1 रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन. पॉइंट नंबर 2 रहेगा बिग डेटा. पॉइंट नंबर 3 डेटा एनालिसिस. पॉइंट नंबर 4 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड पॉइंट नंबर 5 वेब ऑफ थिंग्स. तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, रोबोटिक्स. पॉइंट नंबर 1 डज टास्क ऑटोमेटिकली विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. मतलब a robot is basically a machine capable of carry out one or more tasks automatically with accuracy and precision. रोबोट्स को इसलिए डेवलप किया गया ताकि कोई भी टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जा सके, वो भी एक्यूरेसी के साथ में. पॉइंट नंबर 2 रोबोट्स इज अ प्रोग्रामेबल. मतलब अनलाइक अदर मशीन अ रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम. रोबोट्स प्रोग्रामेबल होते हैं, इसका मतलब वो अपने आप कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम्स को फीड करना पड़ता है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से. जस्ट एग्जांपल पाइथन जैसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिनको यूज में लिया जाता है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उन्हें रोबोट के अंदर फीड किया जाता है. पॉइंट नंबर 3 इनिशियली मेड फॉर इंडस्ट्रियल रेपिटेटिव टास्क. रोबोट्स वेयर इनिशियली कंसेप्चुअल फॉर डूइंग रेपिटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क दैट आर बोरिंग और स्ट्रेसफुल. मेरे कहने का मतलब एक ही तरह के काम को अगर बार बार रिपीट करना हो तो उसके रोबोट्स बेटर रहते हैं ह्यूमन के कंपैरिजन में. मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं. एक बहुत बड़ी ब्रेड बनाने की कंपनी है जहां पर ब्रेड को बनाया जाता है, उसके बाद में उसकी पैकिंग की जाती है. ब्रेड की पैकिंग करने के बाद उसके ऊपर ब्रेड की कंपनी का टैग लगाया जाता है. तो एक दिन में अगर उस कंपनी में 10,000 ब्रेड बनती है तो उसके ऊपर 10,000 बार टैग लगाना पड़ेगा. अगर ये काम किसी इंसान को दिया जाए कि यानी कि ह्यूमन को दिया जाए तो ये काम उसके लिए बोरिंग और स्ट्रेसफुल हो जाएगा. अगर ये काम एक रोबोट को दिया जाए तो बहुत ही बेटर तरीके से वो काम करेगा और बोरिंग और स्ट्रेसफुल वाली चीज उसमें नहीं रहेगी. तो ज्यादा बेटर ये रहेगा ये काम रोबोट्स करें. पॉइंट नंबर 4 नाउ अडेज सेंसर्स बिल्ट इन दैट. मतलब बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं. सेंसर्स का ये बेनिफिट रहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, एक ब्रेड की बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे ब्रेड बनाई जाती है, ब्रेड की पैकिंग की जाती है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर ब्रेड कंपनी का टैग लगाया जाता है. तो वहां पर अगर मान लीजिए जब ब्रेड बनाई जा रही है और किसी ब्रेड में कोई डिफेक्ट आ गया, कोई ब्रेड गलत तरीके से बन गई है, तो सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उस खराब वाली ब्रेड को अलग ही कर देंगे. यानी कि वो खराब जो पार्ट है उसको पैक नहीं किया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा. तो इस तरह के सारे काम रोबोट्स आसानी से कर सकता है, ये ह्यूमन नहीं कर सकता. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ रोबोट्स. रोबोट्स भी बहुत तरह के होते हैं. रोबोट्स कैन बी मेनी टाइप्स सच एज व्हील्स बेस्ड रोबोट, लेग बेस्ड रोबोट, मैनुअल रोबोट्स. नेक्स्ट पॉइंट यूज इन इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस, रिसर्च एंड मिलिट्री. मेरे कहने का मतलब रोबोट्स का इन जगहों पे यूज किया जाता है. जैसे इंडस्ट्री की बात करें तो रोबोट्स का यूज ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहता है. जैसे कि आपने देखा होगा कार के डेवलपमेंट के लिए इन रोबोट्स का यूज किया जाता है. रोबोट के आर्म्स की हेल्प से कार के पार्ट्स को कनेक्ट किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है. वो सारी चीज़ ह्यूमन नहीं कर सकता, वो रोबोट्स करते हैं वहाँ पर. मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में रोबोट्स का यूज होता है. बात करें मेडिकल साइंस की तो आपको रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूँ. आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, हैदराबाद में कुछ हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट्स को टैबलेट और दवाइयाँ देने के लिए, खाना देने के लिए रोबोट्स का यूज़ किया जाता है. रोबोट्स उनके पास जाता है, उनको खाना देता है, टैबलेट्स देता है, ताकि रोबोट्स तो इन्फेक्टेड हो गए नहीं, अगर ह्यूमन होगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. तो ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है. बात करें रिसर्च की तो नासा, इसरो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो क्या करती हैं, नए नए प्लांट्स की सर्चिंग के लिए, रिसर्च के लिए रोबोट्स का यूज करते हुए आई है और कर भी रही है. मैं बात करूं मिलिट्री की तो मिलिट्री के अंदर भी रोबोट्स का यूज किया जाता है. जैसे कि जस्ट एग्जांपल ड्रोन, पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली नाइट में बॉर्डर्स के ऊपर देखने के लिए, यानी कि बार बार देखने के लिए कोई इनलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जाता है. तो ये मिलिट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है. साथ में मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा सोफिया रोबोट के बारे में, जो ह्यूमनॉइड है, जो पूरी तरह से इंसान की तरह दिखता है. उसके अंदर इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो अपने आप सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है, उसके हिसाब से बिहेव करता है.
आंसर्स देता है, आप जो चीज़ उसको पूछोगे वो आंसर करेगा। तो ये ह्यूमनॉइड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं जिस रोबोट की बात कर रहा हूँ उसका नाम सोफिया है। वो एआई बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस है। सोफिया आपकी फेशियल जेस्चर्स को डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से बिहेव करता है। मतलब उसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं उसकी हेल्प से वो क्या करता है, सामने वाला जो पर्सन है, ह्यूमन खड़ा है, उसको जेस्चर करेगा, समझने की कोशिश करेगा, उसके बाद में उसके हिसाब से उसको आंसर करेगा। आप गूगल या यूट्यूब पे जाकर सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट लिख सकते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल निकाल सकते हैं या रीड कर सकते हैं। ड्रोन एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विद जीपीएस। आप लोगों ने ड्रोन तो दिखे ही होंगे जो एरियल फोटोग्राफी के लिए यूज़ किए जाते हैं। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन और बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए भी यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा बिग डेटा विद एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ और लार्ज डेटा इज जनरेटेड। मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे डेटा और ज़्यादा जनरेट होता जा रहा है। मतलब आज की डेट में डेटा इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे होंगे एक चार्ट है, जैसे कि मैं 1 मिनट 60 सेकेंड की बात कर रहा हूं। आज की डेट में 1 मिनट के अंदर अंदर यूट्यूब के ऊपर 2.78 मिलियंस वीडियो देखे जाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर 46,200 फोटोज अपलोड की जाती है 1 मिनट के अंदर। बात करें अपन व्हाट्सएप की तो 44.4 मिलियंस मैसेजेस सेंड किए जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो भी 1 मिनट में। तो आप डेटा की क्वांटिटी देखिए। अगर ईमेल की बात करें 204 मिलियंस ईमेल 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड्स के अंदर सेंड कर दी जाती है। तो इतने सारे डेटा का एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए इसको बिग डेटा बोला जाता है। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस, एग्जामिनिंग डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन। मतलब इसमें क्या होता है, इंटरनेट डेटा का एनालिसिस किया जाता है, जो भी इंटरनेट के ऊपर डेटा पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वेरियस सर्चिंग टेक्निक्स। मतलब आपको गूगल के ऊपर कोई चीज़ टॉपिक सर्च करना है, जैसे मान लीजिए कोई पीडीएफ सर्च करना है आपको, तो पीडीएफ का जो नाम है वो नाम और कॉलन पीडीएफ आप जैसे ही सर्च करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड केवल और केवल पीडीएफ आपको सर्च होगी। अदरवाइज क्या होता है, हम जब भी कोई टॉपिक सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो उससे रिलेटेड इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ जो भी डेटा है वो सारा दिखाई देता है हमें, और उसकी वजह से हम हमारे डेटा को सर्च करने में या उसको सेलेक्ट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बेटर सर्चिंग टेक्निक को यूज में लेते हैं, उसमें फाइल का नाम लिख देते हैं, कॉलन लगा के हम पीडीएफ लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट इज अ नेटवर्क वेयर डिवाइस कनेक्टेड टू एक्सचेंज डेटा। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट की हेल्प से। दे कैन एक्सचेंज द डेटा। इट्स इंटरनेट विच अलाउज टू कम्युनिकेट। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट ही है जिसकी वजह से ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। विथ दिस वी कैन कंट्रोल डिवाइसेस विथ स्मार्टफोन। जस्ट एग्जांपल, डोर लॉक, सीसीटीवी कैमरा, एसी, माइक्रोवेव। मेरे कहने का मतलब स्मार्टफोन में इंटरनेट को यूज में लेकर हम इन सारी चीज़ों को, यानी कि सीसीटीवी कैमरा, एसी, माइक्रोवेव या घर का लॉक, डोर लॉक जो होता है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इस डायग्राम में जो सारी चीज़ों नेटवर्क से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। टॉपिक होगा वेब टू थिंग्स। इट्स अलाउड टू कनेक्ट थ्रू सिंगल मीडियम, जस्ट एग्जांपल इंटरनेट। अगर मैं बात करूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे मुझे सीसीटीवी कैमरे को ऑपरेट करना है तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में। या फिर आपको डोर लॉक को ऑपरेट करना है तो उसके लिए उसकी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर जीपीएस बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी को यूज में लेना है, कोई डिवाइस को यूज में लेना है, तो जीपीएस ट्रैकर नाम की एप्लीकेशंस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में। पर वेब ऑफ थिंग्स में आप सीधे एक सिंगल प्लेटफॉर्म से सारी की सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये बेटर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से।